नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। और मित्रों, अभी शाम का समय है, तो अभी भी जैसे मेरे क्षेत्र में अभी बारिश इतनी हुई नहीं है। चारा अभी भी जो बाहर चढ़ने के लिए उतना है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी है। और अभी क्या कि आधा जो भादवा महीना है, जो भाद्रपद महीना है, आधा लगभग आ चुका है। कृष्ण जन्माष्टमी भी निकल गई है। और अब क्या कि ये जो ऋतु है, इस ऋतु के अनुसार गायें भी क्या है कि देखो आप, सूखा चारा भी है तो सूखा चारा भी इतने मात्रा में नहीं खाती है, क्योंकि ये जो ऋतु है ना, इस ऋतु के अनुसार ही इनका शरीर और इनका जो मन होता है ना, वो भी हरे चारे के लिए बिल्कुल, जो बारिश का चारा होता है, जो बारिश के पानी से वो मीठा चारा होता है, उसके लिए इनका मन करता है। तो अब क्या, कल मैं इनको ले जाऊंगा, जो कल इनका पहला दिन होगा बाहर चराने के लिए, क्योंकि हालांकि उतना चारा तो नहीं है कम से कम, लेकिन थोड़ा बहुत तो चर के आएगी। शाम को थोड़ा बहुत सूखा चारा भी डालेंगे। तो कम से कम क्या है कि ये थोड़ा बहुत तो जो हरा चारा है वो तो देखे। और इतना आशा करता हूँ कि भाई, बादल तो है और सुना है कि जयपुर में भी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई आज सुबह। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे भी बारिश हो। हालांकि जयपुर से तो बहुत दूर है मेरा गांव। और कल फर्स्ट डे और सेकंड डे, मतलब 2-3 दिनों तक क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि इतनी गायें हैं तो ये क्या होता है कि इधर उधर भागेगी, दौड़ेगी। क्योंकि जब 3-4 महीने जो गर्मी का टाइम है, उसमें क्या है कि ये स्टॉल फीडिंग ही करवाई है, बाहर गई नहीं बिल्कुल। और हालांकि अच्छी बारिश हो जाती है तो हमारे बारिश के समय, और फिर होली तक बाहर चढ़ने जाती है खेतों में जब चारा होता है। लेकिन होली के बाद में चारा खेतों में वैसे भी नहीं होता है, तो ये क्या, स्टॉल फीडिंग अंदर ही रहती है, यहाँ बाड़े में यहीं पे। तो अब क्या, कल ये कि दौड़ के इधर उधर भागेगी तो एक आदमी से कंट्रोल होगी नहीं। तो 2-3 दिन क्या है कि 2 आदमी जाने पड़ेंगे, एक आगे और एक पीछे, ताकि इनको सही, क्योंकि जो चरने का स्थान है वो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है गांव से। तो वहाँ ले जाने के लिए फिर क्या, एक बार जगह देख लेगी। हालांकि जगह तो इनको पता है वैसे भी, क्योंकि ये गांव का लगभग, और पूरी जो हमारी जो खेत है वो सारे रास्ते तो जानती है। वो गाय एक ऐसी खूबी है मित्रों, जो देसी गाय की, कि वो कभी भी जो रास्ता है, चाहे 10 साल बाद भी अपने घर का रास्ता नहीं भूलेगी। लेकिन जो ये खूबी कभी भैंसों में और अन्य जानवरों में नहीं पाई जाती है। भैंसें हैं, जिस साइड में उनका मुंह हो गया तो वो आगे की आगे चलती जाएगी। लेकिन देसी गाय हमेशा मित्रों, अगर आपके घर पे अच्छी रही हुई है तो वो आपका घर छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगी। आपके भले ही वो 10 गाँव 20 गाँव आगे चली गई हो, लेकिन अगर आपको नहीं मिली हो ढूंढते ढूंढते, लेकिन वापस आएगी ज़रूर। ये देसी गाय की खूबी है। तो वैसे इधर उधर भाग के तो जाएगी तो कहीं नहीं आएगी, तो वापस घर ही आएगी। लेकिन 2 दिन थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 2 आदमी जाके फिर वहाँ क्या, जो चारा है वहाँ चारों तरफ बाढ़ कर रखी है, तो वहाँ तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। तो कल मैं फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ। इस बार ऐसा हुआ है कि आधे भाद्रपद में निकालना पड़ रहा है, जबकि लगभग आषाढ़ एंड में या श्रावण शुरुआत में जो हम चरने के लिए बाहर निकाल देते हैं। और इस बार जो भादवे का घी है वो भी उस क्वालिटी का बन नहीं पाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत जो भी होगा उसके ऑर्डर ऑलरेडी मेरे पास है, तो वो तो मैं दे नहीं पाऊँगा। थोड़ा बहुत घर पे भी रखूँगा, उतना होगा नहीं तो। लेकिन इस बार वो क्वालिटी हमारे क्षेत्र में बन नहीं पाएगी, क्योंकि इतना चारा भी नहीं है और इतनी जो जड़ी बूटी उस मात्रा में उगनी चाहिए वो उगी भी नहीं है।
तो उस वजह से आशा करते हैं कि बारिश हो जाए। तो कल देखते हैं निकालते समय क्या होता है। पहला दिन है, हालांकि देख सकते हैं गायें इधर उधर दौड़ती हुई। हालांकि कुछ जो छोटी बछड़ियाँ वगैरह है वो पीछे रह गई है, भाग के वापस बाड़े में चली गई, आई नहीं है। और बरसात का मौसम भी हो रहा है, लेकिन आज तो फिर बाहर निकालना ही ज़रूरी था क्योंकि कल धूप अच्छी थी। अभी हल्की हल्की फुहारियाँ भी स्टार्ट हो गई है, फुहारें आ रही है। देखिए जो बरसात की लीला ही अलग है। 4 दिन पहले बिल्कुल सूखा था, बारिश होती देख सकते हैं आप कितना हरा भरा हो गया एकदम। गायों के लिए अब अच्छा चारा है, क्योंकि अब घर पे जो गायें रहती है तो बारिश होने के पश्चात जो सूखा चारा है वो भी कम खाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे इधर कि हरे चारे की इनको खुशबू आने के पश्चात सूखा चारा खाना बिल्कुल कम कर देती है। तो उस वजह से बाहर भी निकालना ज़रूरी था। हालांकि जहाँ चराई के लिए ले जा रहा हूँ कल वहाँ पानी था, उस वजह से कल दिन भर धूप पड़ी तो आज निकाला। हालांकि आज भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और देखिए आप रोड के दोनों साइड में जो हमारे इधर देसी भाषा में कहते हैं नाडे खाडे पूरे भर गए। जो खड्डे और जो छोटा तालाब होता है उसको, जो छोटा तालाब है इधर नाडा बोला जाता है, ये सारे भर चुके हैं। तो मित्रों देखिए हम जो अभी जिस खेत में चराने जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल क्लोज पहुँच चुके हैं। और आप ये भी देखिए चंदा पूरे रास्ते बोल रही है, क्योंकि जो अर्जुन और 2-3 बछड़ियाँ हैं जो इनके साथ आने वाली थी वो दौड़ के वापस घर पे चली गई, क्योंकि पहला दिन था उस वजह से। तो देखिए इनका भी कितनी फीलिंग होती है आप देख सकते। और पूरे रास्ते पर ये बोलती रही चंदा, और मतलब अपने जो साथ में जो बछड़ियाँ हैं उनको पुकारती रही। विशेषकर अर्जुन और चंदा का लगाव बहुत ही अच्छा है। अर्जुन मेरा फ्यूचर बुल है। और चारा भी है, देखो 3-4 दिन में अच्छा चारा हो गया। अब क्या है कि जैसे ये देखिए जो सामने ये हमारी लोकल भाषा में बोलते इस चारे को मलीचा, तो ये ऊपर से खा लेगी एक बार। और ये सामने है ताराई, इसके बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जो बादवे की घी से संबंधित है। तो एक बार ऊपर से खा लेगी और बारिश होती रहेगी तो वापस चारे का जो फुटाव है, ग्रोथ है, वापस अच्छी होगी। देखिए कितनी मस्ती से चरते हुए, इनका आज बहुत ही दिल खुश हो गया। तो मित्रों देखिए आज जो पहला दिन है, सारी गायों को मैं लेके हुआ आया हूँ और कितनी मस्ती से चल रही है। हालांकि कुछ बछड़ियाँ पीछे भी रह गई, वो कल मैं लेके आ जाऊँगा, क्योंकि वो फिर अकेली अब आएगी भी, गायों के साथ तो आ जाएगी वो, लेकिन वो पीछे ज़बरदस्ती वापस दौड़ के चली गई थी। तो पहला दिन है तो ऐसा नॉर्मल होता है कई बार, क्योंकि पूरे गर्मियों में गायें घर पे ही रही, स्टॉल फीडिंग करवाई। और सिर्फ चौमासे यानी बारिश के मौसम में और सर्दियों के यानी होली तक गायें बाहर चरने जाती है। तो अभी ये 8 बीघा का खेत है, मैंने ये ले रखा है किराए पे। और मैंने इस मतलब लगभग 50 बीघा ज़मीन किराए पे ले रखी है, अलग अलग 4 जगह पे है।
तो 4-5 दिन यहाँ पे चलाऊँगा, 4-5 दिन दूसरी जगह पे, 4-5 दिन तीसरी जगह पे, उसके बाद में चौथी जगह पे। तो ऐसे क्या होता है कि रोटेशन होता रहेगा अलग अलग जो खेतों में। तो क्या है कि वापस जैसे बारिश होती रहेगी तो ग्रोथ चारे की अच्छी होती रहेगी। तो सामने देखिए जो मेहंदी का खेत है, हालांकि मेहंदी तो अब इसमें उतनी है नहीं, तो ये मैंने चरने के लिए लिया है। जैसे ये देखिए जो मेहंदी के सामने ये है पौधा, जो एक बार लगाने पर 25-30 साल चलता है। हालांकि वो मेहंदी हमारे इधर एक कैश क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है उस वजह से, लेकिन ये इस खेत में लगभग मेहंदी अब ख़त्म होने के कगार पे है। और आप देखिए ये जो चारा है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही पौष्टिक चारा है। जो ये इसको हमारी लोकल भाषा में मरीचा बोलते हैं, और कुछ जगह जैसे इसका लोकल नाम जैसे वो मड़वा भी बोलते हैं, और अंग्रेजी नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ वीडियो में। इसका अंग्रेजी नाम भी है, मैंने कहीं पढ़ा है। तो ये बहुत ही पौष्टिक चारा है। तो इसके ऊपर जो जैसे ये कच्चे बीज आने लग जाते उस समय खिला देना चाहिए। तो ये अब जैसे आप देखिए नीचे से काट के एकदम खा लेगी गाय, जो भेड़ बकरी की तरह नहीं खाती है बिल्कुल। मतलब आप देखिए 4 या 5 अंगुल ऊपर से खाती है, क्यों, बिल्कुल ज़मीन से नहीं। तो अब वापस जैसी बरसात होगी तो वापस एकदम अच्छी ग्रोथ करेगा। और गायें भी जैसे आज पहला दिन है तो इधर उधर थोड़ी भाग भी रही है और चर भी रही है। तो पहले 1-2 दिन ये करती है एकदम खुले में आने की वजह से, उसके बाद में नॉर्मल आराम से एक आदमी भी इनको ला सकता है, ले जा सकता है। तो अब मैं इनको यहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि चारों तरफ तारबंदी है, कोई दिक्कत है नहीं। और उसके बाद में मैं दोपहर के समय आऊँगा 1-1:30 बजे के लगभग इनको पानी पिलाने के लिए। तो पानी नज़दीक में है इधर, हालांकि यहाँ तो एक खेली बनी हुई है नज़दीक में, बाहर रोड साइड में, तो वहाँ पे इसको पानी पिला दूंगा। लेकिन दूसरे जो मेरे किराए पे जो खेत ले रखे हैं उनके क्या है कि अंदर ही जो बारिश का पानी भरा हुआ है अलग अलग कोनों में। तो बारिश का जो हमारे इधर बोलते हैं पालर पानी, जो बारिश का पानी मीठा पानी होता है, वो गायें बड़े चाव से पीती, न कि ट्यूबवेल का पानी। ये भी एक मतलब उनको अच्छा लगता है पीना, और उससे इनके हेल्थ भी अच्छी रहती है, और अंदर का जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ जो मेरा वीडियो है आपको, जो फर्स्ट टाइम जो आज गायें निकाली है, कुछ दिन पहले, आज से 15-20 दिन पहले स्थिति अलग थी और आज स्थिति अलग है। जो गौ माता की कृपा हुई है और भगवान की जो लीला ही न्यारी है, अलग ही है। तो मेरा मतलब अब बहुत समस्या दूर हो गई और चारा भी हो गया है। आप सबकी प्रार्थनाएं मेरे काम आई। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर उसको लाइक कीजिए, और आपके प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। जैसे ही समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं उत्तर देने की। और कई मित्रों के कॉल मैं नहीं ले पाता हूं कि उनकी निजी व्यवस्थाएँ भी होती है। और मित्रों, थोड़ा कॉल करने का थोड़ा ध्यान रखें। शाम को 8 बजे से 9, साढ़े 9 बजे तक कर दिया करें, उसके बाद में और पहले कॉल नहीं करें, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाता हूँ। घर पे भी कई काम होते हैं। लोग रात को 1:30 बजे कॉल कर देते थे, ये अच्छा नहीं है। ये भी सोचिए ना कि गांव में लोग 9 से 10 बजे के बीच में लास्ट सो ही जाते हैं। शहरों की तरफ तो ऐसा है नहीं कि रात को 12-1 बजे तक जगते रहते हैं। तो थोड़ा प्लीज़ समय का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।